है, यहाँ तो पहला है, मुझे कितने रूप में जाना है। हे प्रभु, हे प्राणनाथ, अब तो मुझे इस दुख के बंधन से मुक्त करवाओ। हे स्वामी, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो आपने अपनी दासी को मुझसे अलग कर दिया। स्वामी, हो गई कलम से पढ़कर एक एक पल मुझे घड़ी घड़ी चैन नहीं करती है। स्वामी, मुझे मरना चाहती हूँ और मृत्यु नहीं आती। ऐसे समय मुझे पापी भी साथ नहीं निभाती। क्या कहूँ, किससे कहूँ, सुनता मेरी कौन है। मौत भी जब भागती है, कृष्ण भाई साथ कौन।
सीते तुमसे प्रेम करते हो, प्रेम तुम्हारा पृथ्वी पे सोना, भोजन ना करना, सब चिंता में रहना। सीता ये सब छोड़ दो, हमें यह अच्छा नहीं लगता सीते, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। और सीते ये अशोक वाटिका जो पूरे संसार में सबसे अच्छी है, सुंदर है, यहाँ के फल फ्रूट सीते तुम्हारे लिए, सीते तुम्हारे लिए। सीते मुझे आशा है कि तुम्हें ऊंच नीच को सोचकर नेक नतीजा निकाला होगा सीते। और अधर्मी ना जाने कब तेरा मुंह काला होगा। परमेश्वर के वास्ते हमारी दशा पे रहम करो। ओ जालिम, उस परमेश्वर से डर और अपनी शक्तियां कुछ कम कर। सीते आखिर कब तक तू अपना हक निभाएगा सीते? जब तक मेरा आत्मा इस शरीर से नहीं निकल जाएगी। सीते मुझे तो तुम्हारी दशा पे रहम आता है। बजाय मेरी दशा पे रहम करने के पहले अपनी दशा सुधार। इतनी कठोर ना बनो सीते, इतनी कठोर ना बनो, जरा अपने इस ख्याल को बदलो। वो दुष्ट, तेरी तो हिम्मत ही क्या है, खुद भगवान भी मेरे इस ख्यालात को नहीं बदल सकते। हुआ हूँ तुम्हारे मन से मोहित, खुद ही को अपनी भुला भुलाकर जरा दया करो संधि, न मार मुझे जला जलाकर। घड़ी सिराने अजल यह कहती है, शान तेरी हिला हिला कर नहीं पाएगा हरगिज सुख तुम किसी के दिल को जला जला कर। सीते नहीं समझती कौन हूँ मैं, डराती कसमें बहा बहा कर खड़ी है तुझसी कहती सिरहाने, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी, ना है जितना किसी को इतना सता सता कर भरम तेरे बल का निकाल देंगे धनुए पे तीर चढ़ा चढ़ा कर। सीधे यह देख धन्य कहूँ मैं तुझे डरा डरा कर, नहीं तो पिंडों को डाल दूंगा तेरे टुकड़े बना बना कर। मिटा ले अपना भ्रम तू खुशी से, जोर अपना लगा लगा कर। अरे कायर, भला तू किसको डराता ये खंजर दिखा दिखा कर। सीते तू फूल है मगर तुझ में भू नहीं। रावण तू विद्वान है पर तुझ में इंसानियत की बू नहीं। सीते हमारी बात सुनो, सीते हमारी बात सुनो। तो अपनी कहा मान ले, अपनी हक से कभी बाज आओ नहीं, अपनी हक से कभी बाज आओ नहीं। मैंने देखी है तुझसी बहुत सी के पीछे तो मरती फिरे, इन फकीरों के पीछे तो मरती फिरे, मन के बदलानी तो ऐसी तो ना करे, मन के बदलानी तो ऐसी तो ना करे। रामचंद्र जो सोमवार जन्मने वाले तो भी सूरज रावण हट जा मेरे सामने से जरा रे, रावण हट जा मेरे
तेरे नाम की, मेरा मार करना तेरे नाम की, मुझको परवाह नहीं ऐसो आराम की, ज्यादा लालच के बंदे में लाए मरी। सीधे हमारी बात समझते, सीधे सीधे तू खुदाई रावण, रावण तू राजा होकर अन्यायी मत बन। सीधे न जाने कब तेरी कदम तकरार होएगी, समझ जा मान जा वरना बहुत खुआर होएगी। नहीं मालूम कब तेरी नरम गुफ्तार होगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होगी। सीधे तेरे जैसी बहुत सी सरकतों को आजमाया है, मेरे कदमों पे आखिरकार तू कुर्बान होए। इधर जो राजनग है तो इधर भी हक है सिया का, भला देखूंगी दोनों में किसी की तकरार हो गई। सीधे तू जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है भुजा रावण की, तेरे इस गए का हार होएगा। दो ही चीजें लग सकती है इस सीता के गले से, या तो भुजा रघुवर की होगी या तेरी तलवार होगी। सीधे किया इजहार मैंने आज तक जिससे भी मोहब्बत का, कहा मेरी ऐसी किस्मत कहा सरकार होएगी। पतिव्रता नहीं जो आ गई तेरे फंदे में, कोई ऐसी गई गुजरी महाबदकार हो गई। यह किस्से है तू नरमी से दिल को क्या मारेगी, मेरे खंजर से हरी सिंह तू मक्कार होएगी। तेरे नापाक हाथों से तो मैं मर भी नहीं सकती, तेरे खंजर से मेरी मौत क्या मुर्दार होगी। काल की अभिलाषी जरा अपनी जान को संभाल। अरे पापी तू भी अपने अंतिम अरमानों को निकाल। सीधे हमारी बात सुनो, लोक और परलोक का जो छत्रधारी है बना, आज वह रावण तेरे दर का भिखारी है बना। धर्म को जो छोड़ बैठा उसका जीवन कुछ भी नहीं, छत्रधारी हो भिखारी हो अधर्म जन कुछ भी नहीं। सीधे बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। सीधे तू दिन दर दर भिखारियों का गुणगान कर रही है। हाँ बनवासी राम, पहले तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि तू है कहाँ, और अगर पता चल ही गया ना तो इस लंका देश में सिंधु पार कर कोई आ ही नहीं सकता। और सीधे एक बात और सुने, उन्हें तो ये भी नहीं पता चलेगा कि सीता है कहाँ, और अगर पता चल भी गया तो लंका देश में वो बनवासी आ नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हुआ हो सीधे कि वो बनवासी राम पत्थरों से नहीं टकरा कर मर ही गया होगा, मर गया होगा सीधे, मर गया होगा पत्थरों से सर टकरा कर मर गया होगा। स्वामी तुम्हें स्वामी की शक्तियों का अंदाजा नहीं, उन्हें पता लगते ही तेरा और तेरी लंका का सर्वनाश कर देंगे। अपनी मृत्यु का आह्वान आकर और काल की अभिलाषी जरा अपनी जवान को संभाल। ठीक है, अब तुम नहीं मानती तो अब इस शमशीर से मैं तेरा काम ही तमाम कर देता हूँ।
आप शांति से काम कीजिए और इसको समय दीजिए। मंत्रीवार, मेरे कहने से इसका हक और बढ़ता है। तुम इसे समझाओ और हमारी रानी बनाने के लिए तैयार करो। सीधे हम तुम्हें 2 माह का वक्त देते हैं, विचार कर लेना। 2 माह में अगर तुमने हमारी रानी बनने के लिए स्वीकार कर लिया तो फिर देखना सीधे इस रंग देश में हमारी कितनी रानियां और हमारी रानी मंदोदरी तुम्हारे आगे, सिर्फ तुम्हारे आगे सीधा नमस्तक हो जाएगी। सीधे हम त्रिकालदर्शी तीनों लोगों के स्वामी है और वो तेरा राम भटकता हुआ एक बनवासी है, बनवासी है। याद रख सीता, अगर तू रंग देश की रानी महारानी बनना चाहती है तो जो हम कह रहे हैं उसे स्वीकार कर ले। बस सीधे 2 माह, बस 2 माह। मंत्रीवर, इस अशोक वाटिका में सीता को कोई तकलीफ न हो, ध्यान रखना, वरना दैत्यों को डाल दूंगा तुम्हें। ध्यान रखना सीता का, हम महलों में जा रहे हैं। नीला श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित दान भागम पारो महासा यत्चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। जरा सामने आओ, कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ। नाम नाम आप कौन हैं? आप तो श्री प्रभु राम की कसम, आप मेरे सामने आइए। यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, इसे यहाँ कौन लेकर आया है? नहीं नहीं नहीं, कभी ये उस मायावी रावण की कोई चाल तो नहीं? ये स्वामी, ये कैसा संकट है? आप कौन हो? जरा मेरे सामने आओ।
हे माता, आप व्यर्थ की शंका न करो, मुझे प्रभु श्री राम ने भी भेजा है। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सच सच बताओ, तुम कौन हो? मुझ पर दया करो, मुझे और ना सताओ। हे माता, छोड़ दो। हे माता, विश्वास कीजिए, मुझे सचमुच प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। हे माता, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे स्वयं प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। हे माता, याद कीजिए वो क्षण जब नीच रावण आपका पुस्तक विमान से हरण में जा रहा था, तो आपने तुरंत हुए एक टोकरी में कुछ आभूषण फेंके थे मैं बताया। हे माता, सौभाग्यवश वो आभूषण हमें मिल गए। तो जब प्रभु श्री राम और लखन से भेंट हुई, जैसे ही उन्होंने उन आभूषणों को देखा तो प्रभु विफल रहे थे। मित्रों को देख करके लखन जी कहने लगे कि जब वो आपको चरण वंदन करते थे तो उन्हें पता लगता था कि वो आप ही के मित्र है। हे माता, मैं आपको एक गुप्त बात और बतलाता हूँ माता, जो मैंने स्वयं प्रभु श्री राम के मुख से सुनी है। हे माता, प्रभु कहते थे जिस टोकरी में आपने आभूषण भरते थे, जैसे ही प्रभु ने टोकरी को देखा तो प्रभु विफल रहे थे। करुणा से दृश्य देखा था। इस पन्नी को देखकर प्रभु कहने लगे, ये वही पन्नी है जिससे सीता तुझे पंखा करती थी। जब सत्य और प्रातः बंधन से उठता था तो सीता इसी पन्नी से मेरी जरूरत लेती थी। आपका विश्वास पूछने था, तुझे सचमुच प्रभु श्री राम पुत्र, मुझे विश्वास हो गया है। मुझे शीघ्र बताओ, मेरे स्वामी कैसे हैं? क्या मुझ दासी को याद करते हैं? बताओ पुत्र, जल्दी। वो ठीक तो है ना? मैं हनुमान हूँ हे माता, मैं जगत पूर्वक कहता हूँ, करुणा निधान में भेजा मुझसे राम रहना। बजरंग बली भी कहते हैं, सुधीर ही आया हूँ, विश्वास आके हो जाए इसलिए अनुदिना। हनुमान जी, शीघ्र बताओ, मेरे प्राणों के नाथ अच्छे तो है ना? और मुझ दासी को कभी याद भी करते हैं या नहीं? हे माँ, हाथ नहीं, दिन रात आपकी चर्चा है। मंदिर में तुम रहती हो, लंका पर रंगुल पे डंका, हे माँ
जय जय माता दी। जय श्री राम। ठीक है, अशोक वाटिका से कोई खबर आई? अभी तक कोई खबर नहीं आई। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। अरे क्या समझ रहे थे? क्या हुआ? महाराज, अशोक वाटिका में एक बंधक उठाया है और सारी वाटिका उजाड़ दी, शेर साहब सारे घायल मेरे भाई की वजह से। वाटिका उजाड़ दी? ऐसा कौन सा मंदिर है वो? अरे पहरेदार क्या भर गए थे? सो नहीं रहे थे? पहरेदार का क्या रहे थे बोलो? महाराज, दोनों पहरेदार फाटक पर मरे हुए हैं। हैं? फाटक पर मरे पड़े थे? क्या है? अक्षय कुमार, उठो, तुम जाओ और देखो अशोक वाटिका में ऐसा कौन सा बंदा आया है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। इधर आओ अक्षय, एक बात का ध्यान रखना, ये वानर जाति जो होती है ये बहुत बलवान होती है। संभल कर जाना, सचेत रहना, सामने वाले शत्रु को कमजोर न समझना। जाओ। ठीक है। जय शंकर जी। जय शंकर जी। कहाँ है
अशोक वाटिका में अक्षय कुमार गया था, क्या कोई खबर आई? अभी तक कोई खबर नहीं है महाराज। महाराज दुहाई है, दुहाई है। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो। महाराज क्या बताएं, उस बानर का अक्षय कुमार का आपस में युद्ध हो गया और अक्षय कुमार बानर के हाथों मारा गया। महाराज ये कैसे हो सकता है? अक्षय कुमार उस वानर के हाथों मारा गया। ये कौन वानर है? मेघनाथ सुनो, तुम जाओ, ये विकट वानर कौन है देखो, और उस वानर पे तुम ऐसा करना, अगर हो सके तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना। हमें मालूम है कि वानर जाति में वानर राज भाली जैसे भी योद्धा हुए हैं, कहीं ये इस गंगा का वानर तो नहीं जो इतना विकट है। तो जाओ और उसके पकड़ हमारे सामने लेके आओ। जो आज्ञा पिताश्री। ठीक है जाओ। जय शंकर जी पिताश्री। हाँ जी।
इस प्रकार जय शंकर की पिताश्री, जय शंकर। लीजिए पिताश्री, वानर हाजिर है। बैठो। इसे बनता कभी रावण इसे तो मैं स्वयं लेकर होने की शक्ति रखता हूँ। ये तो मैंने स्वयं स्वीकार किया था। मैं देखना चाहता था कौन है वो क्रूर राक्षस जिसे अपने पर बड़ा अभिमान है, जिसने माता जानकी का हरण करने की चेष्टा की। स्वयं साक्षात श्री हरि के अवतार प्रभु श्री राम से दुश्मनी मान ली है। अच्छा उत्तर ये बात है, इसमें ऐसी कौन सी खूबी है जो इसे हमारे सामने लाया गया? पिताश्री, ये वानर बड़ा शक्तिशाली है। ये बहुत सी प्रकार की छल की तेज जानता है। अच्छा, एक बार तो मुझे भी मूर्छा आ गई थी, फिर मैंने इसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अच्छा, फिर तो ये हमारे सामने लाने योग्य है। बैठो पुत्र। मंत्रीवर, इससे पूछो कि इसने हमारी अशोक वाटिका क्यों उजाड़ी, इसने हमारे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा? पूछो इससे। तुम्हारे दिल में क्या समाई है जो लंका में आकर आफत मचाई है? जो पहले से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुख को खोलो। जब कोई पूछने वाला आएगा तो जवाब देंगे, पाई पाई का हिसाब देंगे। रस्सी जल गई अगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह गया, तुझे किस बात का गम है? वही तू है, वही नहीं, वही दम है, वही खम है। वही हूँ मैं, वही शक्ति, वही शौर्य, वही ताकत और वही अट्ठा। अच्छा, पहले ये बता, तू कौन, कहां से आया है? जो पाप उजाड़ा है मेरा, और तुझे किसने भेजा है? तूने लंका के राजा का जन्म कान से सुना नहीं? इस कदर जो थी और दिग्गज हुआ, क्या मेरे प्रभाव से डरा नहीं? मारा है अक्षय कुमार मेरा, बदला तेरा क्या हाल करूं? तू ही न्यायी बनकर कहते किस तरह तुझे परास्त करूं? सुनिए राजन, अगर पूछना ही चाहते हो, जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जो दशरथ अगर बिहारी है कहना तो है रघु कुलभूषण ऋषि पर पर था मदद दिलाना कुलभूषण। तेरे को ध्यान दिलाता हूँ, जिनकी जीता है मैं हो, मैं नहीं जानता समझ लूं तुम जिम्मेदार बनाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता को पता लगाने को, उसने मेहमान की सुधी नाली तुमने निश्चय कुल में है, अभाव न है, वन खाते तो तोड़ता है, करता है। मैंने भीगा मातर उन बिच्छों के पर खाए हैं, तब उस प्रसाद से इस कारण का खिलाए हैं। अक्षय कुमार का उत्तर है, सुनो राणा, जानना चाहते थे ना अक्षय कुमार के बारे में, तो सुनिए। अक्षय कुमार का उत्तर है अपना तन सबको प्यारा है। उसने जो मुझसे
शक्तियां उसी वक्त हमें काम आ सकती है जब तुमका समाज की, देश की, बच्चों की भलाई के लिए कार्य करो। ताप पे ये नहीं और लंकापति रावण जिस राज्य में नारियां चुराई जाए, यही अभिशाप पूरे जनता को जलाकर भस्म कर देगा। इस पूरे हंसते गाते देश में कोई चुनाव के पानी पिलाने वाला तक भी नहीं रहेगा। रावण समझ जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारी मृत्यु का श्राप तुम्हें गई या तुम्हारी आत्मा को गई, सब पिलाने वाला भी न बचे। रावण के सामने ऐसी बेहुदा तकलीफ मेरे हरदम थोड़े जिगर दिया, लेकिन तू बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। लंकापति रावण, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। बिल्कुल प्रेम पूर्वक समझा रहा है रावण, अभी भी बचा है, समझ जाओ। माता सीता के रूप में आपके ऊपर पैर की फांसियां लगती है। वो साक्षात जगदम्बा का अवतार है। अभी भी समझ जाओ रावण, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे होगी है चर्चा, वह तुमरी नसीब आ रहा कहेगी दुनिया, देखो लोगो चलाता मृत्यु दंड देने की ताकत किसमें है, ये तुझे हम अभी बताते हैं। मैं आई तेरा काम ही तमाम कर देता हूँ। महाराज ठहरिए। अभिषण, ये वानर नहीं, यह कोई ऐसी आपदा हमारी लंका में आई है, इसे मृत्यु दंड ही देना चाहिए। महाराज, ये कार्य आपकी शान और राजनीति के खिलाफ है। तो फिर हमें क्या करें? बोलो। दूध का वध करना उचित नहीं है महाराज। ऐसा करने से पड़ोसी राज्यों में गलत संदेश आएगा और किसी भी राज्य का कोई दूत हमारी सभा में नहीं आएगा। फिर इसे क्या दंड दे? बोलो। पिताश्री, मैं दादा की बात से सहमत नहीं हूं। किसी दुष्ट को छोड़ देना कोई बुद्धिमानी नहीं है महाराज। मेघनाथ, पहले भविष्य को बताने दो, वो तुमसे बड़े हैं। बोलो भविष्य, क्या करे इसका? दूध का वध करना महाराज उचित नहीं है। मेरे ख्याल से इसे कोई और दंड दिया जाए। भविष्य, अगर तुम कहो तो इसका कोई अंग भंग कर दे, यही उचित रहेगा। महाराज, वानर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय होती है। मेरी राय यह है कि इसकी पूंछ में तेल और घी से भीगे वस्त्र लपेटकर आग लगा दी जाए। हाँ, ठीक है। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जब ये जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसकी अवस्था को देख इसका स्वामी बड़ा दुखी होगा, बहुत दुखी होगा, और यही मैं चाहता हूँ। और इसकी पूंछ में आग लगाकर हमारी लंका के सारे नगर में घुमाया जाए ताकि बच्चे इसे देखकर हंसे और इसका मजाक उड़ाए। सैनिकों, ले जाओ इसे। और मंत्रीवार, हम महलों में जा रहे हैं। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, दे दो राम की लंका में आग लगाऊं मैं। जब आग लगेगी तुझको पता चलेगा। जब खूब जलेगी तुझे पता लग जाएगा। अभी तेरे लिए पूंछ जलाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं।
भी पता चल जाएगा। इनकी पूंछ में आग लगाओ। जब बारिश से बचने के लिए हैसियत नहीं बचेगी ना, तो सब पता चल जाएगा। ये लड़का उसने गलत नियत से छलपूर्वक लिखी, आज इसके विनाश का समय आ गया है। स्वयं साक्षात मां जगदम्बे, मां पार्वती जी भी यही चाहती है। जय सिया राम। लंका के हर घर से घी और तेल और कपड़ा आया था। जय श्री राम। शारदा माता कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा। बिगड़ी के नाच नचा इसमें, इसकी सदा कर बुलाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बम तो नहीं इसमें। जय श्री राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भगवान राम की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। पटाखे दूर हो ले भाई रे।